अच्छे संस्कार क्या होते हैं? एक सोसाइटी में 2-3 दिनों से घरों में पानी नहीं आ रहा था। इस सोसाइटी के बाहर नगर पालिका का नल था जिसमें पानी आ रहा था। इस नल पर 4 महिलाएं पानी भरने आई हुई थीं। सभी बातों बातों में अपने बेटों की तारीफें किए जा रही थीं। वैसे भी हर एक माँ के लिए उसका अपना बेटा ही सर्वश्रेष्ठ होता है। इसलिए इस वार्तालाप में सभी अपने अपने बच्चों की तारीफों के पुल बना रही थीं। एक महिला बोली, मेरा बेटा पढ़ लिख कर इतना बड़ा डॉक्टर बना है कि उसके पास आने वाला हर मरीज ठीक होकर ही जाता है। दूसरी महिला ने कहा, मेरा बेटा तो पढ़ लिख कर वकील बन गया है और वह आज तक एक भी केस नहीं हारा है। तीसरी महिला बोली, मेरे बेटे को पढ़ाई करना इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि वह पढ़ पढ़ कर एक शिक्षक बन चुका है और अब वह दूसरे बच्चों को पढ़ाता है। तब थोड़ी साधारण सी दिखने वाली चौथी महिला बोली, मेरा बेटा वैसे तो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, वह एक किसान है और अपने खेतों में बहुत मेहनत करके अन्न उगाता है। सारी महिलाएं आपस में बातें कर ही रही थीं कि तब पहली महिला का बेटा, जो एक बहुत बड़ा डॉक्टर है, वहां से गुजरा। डॉक्टर साहब ने अपनी माँ और दूसरी औरतों को देखकर प्रणाम किया और वहां से चले गए। उसके बाद दूसरी और तीसरी महिला के बेटे भी एक के बाद एक वहां से गुजरे और सभी को नमस्कार करके वह भी वहां से चले गए। सभी महिलाएं खुश थीं कि उनके बेटों के संस्कार कितने अच्छे हैं। तभी वहां से चौथी महिला का किसान बेटा आते हुए दिखा, जो अपनी माँ के सिर पर पानी का घड़ा देखकर दौड़े दौड़े उसके पास आया और घड़ा तुरंत अपने हाथों में ले लिया। बेटा बोला, माँ भला तुम क्यों चली आई? मुझे बोल दिया होता तो मैं ही पानी ले आता। बाकी सभी 3 महिलाओं की आंखें फटी की फटी रह गईं इस किसान बेटे के संस्कार देखकर। इस कहानी की सीख ये है दोस्तों कि सिर्फ पढ़ने लिखने से आदमी संस्कारी नहीं हो जाता। वह संस्कारी तब होता है जब उसे ये सारे संस्कार व्यवहार में सिखाए जाते हैं। इस तरह के संस्कार व्यवहार में सिखाने के लिए आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे अक्सर वही दोहराते हैं जो घर में उनके बड़े या बुज़ुर्ग लोग करते हैं। ये कहने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है कि हर माँ को अपने बच्चों के प्रति जो जिम्मेदारियाँ होती हैं वो कितनी बखूबी निभाती है। ये कहानी सभी बच्चों के लिए है कि उनका ध्यान इस बात पर जाए कि जब हमारे बड़े अपनी जिम्मेदारियाँ नहीं भूलते तो हमें भी अपने संस्कार नहीं भूलना चाहिए। ये कहानी आपको कैसी लगी? आप अपने विचार हमें कमेंट्स में बताएं। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए।